नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाज़िर जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूद दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक हर्फ सच्चा और सत्य है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो बसरत बलागत का ठाट मार्ग समंदर है, जिसका मुतालिका इरशाद बानी है और जिसके बारे में मुहस्सिन इंसान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सब को कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक कहते हैं की तरफ से अता करना वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 वर्ष की मुद्दत में पूरा आलम में वो इनकलाब कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा खुतबा और हैरान शिद्दत रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल बम हो गए। दोस्तों, यही कुरान है जो रहते तक के इंसानों के लिए सिर्फ हिदायत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की सनत को एजाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जिसने फर्ज़ मुल्क को दास्तान बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और अफराद के शाहजहां बन गए। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नातों शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही कुरान है जो सच्चाई और ईमानदारी का बयान करता है। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से अरब के बच्चों बली ज़बान वाली का दावा करने वालों ने घुटनों टेक दिए। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से सारी दुनिया जिसे बस रही। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसने ज़लालतों गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को उसको हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से ऊर्जा चमन में बहार पैदा हुआ। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। इसके अल्फाज लिखने को हिमाकत बतलाया जाता है कि कहा जाता है कि इसका रखना बेसमझे पढ़ना बेसूद है। मगर अफसोस आज इस कुरान पाक के बारे में हमारा ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह पढ़ा दास्तान मदीना अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं दुनिया कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ढेर जैसा कि दुनिया में ढेर करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आज तक पहुंचे। याद रखो मुसलमान है, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे वो इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह का मुक़द्दस और अज़ीज़ कलाम है और दोनों जब पैसा उतारने वाला है जिसका ज़रिया था वो भी जिस मकाम पर नाज़िल हुआ वो भी जिस महीने में नाज़िल हुआ वो तमाम महीनों से अफज़ल है और जिस रात में नाज़िल हुआ वो हज़ार महीनों से बेहतर है। अल्लाह का मुक़द्दस और अज़ीज़ कलाम तमाम कलामों से अफज़ल है। हदीस पाक में आता है फज़्लु कलाम अल्लाह अला साइर कलामी का फज़्लिल्लाहि अला खैरि खल्क़ी।
अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसा कि खुद हक ताला शान को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा खुदा के प्यारे नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया कल उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकेगा। जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, 10 आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उस हाफिज़ कुरान की सिफारिश कबूल करेगा और उन 10 जहन्नमियों को जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, उस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम वो हसीब और बरकत सादत है जो रूह खुदा बंदी है, मादन हयात और सरकशे जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्ता पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर के नाम से जानती थी, कोई उनको की मीलों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जाहिलिया हालत का खिताब देता तो कोई उनको जाहिलिया मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया जिनका नाम जाहिलिया हालत था, सहाबाए किराम जिनको नफरत से किया जाता था, उनको रसूलुल्लाह अन्हु रज़वान का एजाज और वो मुर्दा जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकतों को से ले गई कि जिसने कैसर कसरा का गुरूर हक मिला दिया, बड़ी सी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता बैठ दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़माने मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो आज का पैगाम आया, कुरान आया तो मसला इस्लाम आया, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कैसर कसरा का गुरूर खाक मिला, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो दूसरे सब कुछ मिला। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो और कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक सीखने और सिखाने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।